बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, फ़राइज़ नमाज के बारे में आज बात करते हैं। फ़राइज़, क्योंकि पिछले जितने भी हमारे वीडियोस में उसमें हमने शराइत नमाज के बारे में बात की थी। वो शराइत नमाज के बारे में पूरा डेफिनेशन मैंने बात किया है, शराइत किसको कहते हैं। आज बात करते हैं फ़राइज़ नमाज के बारे में। अब ये फ़र्ज़ नमाज, जैसे ही नमाज शुरू होती है तब फ़र्ज़ हम पर क्या आयद होते हैं, नमाज के अंदर वाले फ़र्ज़ क्या है, आपको किस तरह से पूरा करना है, इंशाल्लाह उसी पे बात करेंगे। नमाज के बाहर वाले को शराइत कहते हैं, नमाज के अंदर वाले को फ़राइज़ कहते हैं। फ़राइज़ नमाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हम लोग जानबूझ के छोड़ दें, भूले से छोड़ दें, किसी भी हालत में, यानी कि इग्नोरेंस के हिसाब से या भूल कर ही जल्दबाजी में छूट गया या इग्नोर करके छोड़ दिया, जानबूझ कर या अनजाने में, किसी भी हालत में अगर फ़र्ज़ छूटता है तो हमारी नमाज होती ही नहीं है। जी, हमारी नमाज होती नहीं, आपको अगेन दोबारा लौटा कर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फ़राइज़ नमाज ना छूटे किसी भी हालत में। और नमाज को खड़े होने से पहले सबसे पहले अपने आप के अंदर कंसंट्रेशन लाना है कि हम नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे के समझाती हूँ। जब इंसान एक औरत अपने शौहर से हो, एक शौहर अपने बीवी से हो, माँ बाप से बच्चे हों या बच्चे माँ बाप से हों, या ये हर किसी की एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि जब कोई शख्स किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो उसका उसूल ये है कि वो उस शख्स की कोशिश करे कि वो उस शख्स को खुश रखे, है ना। चाहे अपने अमाल से हो, चाहे बात से हो, बात करने के तरीके से हो, चाहे ज़िंदगी गुजारने के तरीके से हो। तो ये छोटा सा लेवल होता है जहाँ पे मोहब्बत शुरू होती है ना। आशिक और माशूक के साथ का मसला यही है कि आप मोहब्बत की शुरुआत करते हो तो उसको आप हर तरह से खुश रखना चाहते हो, हर तरीके से डेडिकेट कर सकते हो अपने आप को कि मैं इसको खुश रखूं। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का सबसे पहला दर्जा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए गए अहकामात को पूरा करना है। अब ये हर चीज़ हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, हम एक नमाज को इतनी कैजुअल चीज़ ले लिए हैं कि हाँ, नमाज पढ़ना है, दिन में 5 टाइम पढ़ना है, तो कितना एक टाइम लिमिट भी रखा हुआ होता है। किसी के पास 20 मिनट है, किसी के पास 15 मिनट है, और इतना टाइम में वो कंप्लीट करके उठ भी जाता है। कभी बैठ के थोड़ी देर के लिए गौर करिए कि मोहब्बत का उसूल क्या है। कि अल्लाह के मोहब्बत का उसूल मैं कहूँगी कि बिकॉज़ दूसरी मोहब्बत को इस मोहब्बत के साथ कंपेयर करना ही नाइंसाफ़ी है। मैं तो कहूँगी अगर दूसरी मोहब्बत को इस मोहब्बत के साथ कंपेयर किया जाए तो शिर्क ही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ने का मतलब ही ये है कि या अल्लाह, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ या इतनी मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत की इंतहा ये है कि मैंने अपने सर को लाके तेरे हुजूर में सजदे में डाल दिया। मैं इससे आगे और क्या कर सकती हूँ। इसीलिए ना, बंदा जब सजदे की हालत में होता है अल्लाह तबारक व तआला से सबसे करीब होता है, और अल्लाह तबारक व तआला को सजदे में पड़ा हुआ बंदा सबसे ज़्यादा महबूब है। ये इसलिए कि वो मोहब्बत की, वो इश्क की इंतहा है। इश्क की इंतहा क्या है? इबादत है। मैं तो यही कहूँगी, मेरे नज़दीक तो इश्क की इंतहा यही है कि आप अपने माशूक के सामने अपने सर को सजदे में रख दें। मैं तेरे लिए या अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया। इससे भी अगर करीबी कोई चीज़ होती तो मैं और क्या होती। सजदे से बढ़कर और कोई चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हम मोहब्बत की तो क्या कर सकते हैं। इतना अहम मकाम है इबादत का। अल्लाह से जो शख्स मोहब्बत करता है ना, कि जब नमाज के लिए खड़े हों तो सबसे पहले अपने आप के दिमाग में एक इमेजिनेशन शुरू कर दीजिए। ये एक ट्रिक बता रही हूँ मैं। फ़राइज़ नमाज की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा नमाज की अहमियत के बारे में बात करना चाहती हूँ। फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, सुनन हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं,
لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو نے حکم دیا ہم تیرے سامنے عبادت میں کھڑے ہیں، لیکن جیسے ہی قیام سے رکوع سے سجدے میں انسان جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی محبت میں عبادت کے درجے کو پہنچ رہا ہے، وہ سب سے قریبی درجے کو پہنچ رہا ہے۔ ہوپ فلی میں اپنی بات کو سمجھا پا رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ میرا بہت لمبا عرصے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں اپنی بات کو سمپل اور ایزی وے میں رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔